हेलो क्लास 11th। तो आज हम लोग बिजनेस का पहला चैप्टर यानी कि बिजनेस स्टडीज का पहला चैप्टर है हमारा नेचर एंड नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो आज हम लोग इस चैप्टर को समझते हैं। बिजनेस का हमारा पहला चैप्टर है, तो यहाँ से इंट्रोडक्शन पहले पढ़ते हैं कि आखिर इंट्रोडक्शन क्या कहता है। All the human beings, wherever they are required to perform some or other activity to satisfy their need. They pursue different occupation to earn livelihood and to get some psychological satisfaction। ठीक है, देखिए इंट्रोडक्शन में क्या है। जो भी ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, वो कोई ना कोई ऐसी गतिविधियां या ऐसा ऑक्यूपेशन कर रहे हैं जिससे उन लोगों का नीड्स सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, हर ह्यूमन बीइंग कोई ना कोई ऐसा गतिविधि या ऑक्यूपेशन कर रहा है, ठीक है, जिससे वो अपने नीड्स को पूरा कर रहा है। वो बहुत तरह के व्यवसाय करके अपने लाइवलीहुड को अर्न कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसा ऑक्यूपेशन करके जिससे उन लोगों को एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्निंग या अर्न मनी के लिए अपना कोई भी ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, या फिर कुछ वहीं पे दूसरे पर्सन है जो ऐसा ऑक्यूपेशन व्यवसाय कर रहे हैं जिससे उन लोगों को एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। यानी कि ह्यूमन बीइंग जो है कोई ना कोई एक्टिविटीज कर रहा है, और जो एक्टिविटीज ह्यूमन बीइंग कर रहा है, यहाँ पे देखते हैं एक्टिविटीज विच आर ह्यूमन बीइंग अंडरटेक नोन एज ह्यूमन एक्टिविटीज। जो भी ह्यूमन है वो जो एक्टिविटीज कर रहा है वो साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा हो, या फिर अपने लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए कर रहा हो, या फिर से पैसे अर्न करने के लिए कर रहा हो, लेकिन कोई ना कोई एक्टिविटीज कर रहा है, तो उसे हम लोग कहते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज जो कर रहे थे उन्हीं उसी को दो भागों में बांटा गया है। भाई मेरे, अगर ये आई है बात कि ह्यूमन एक्टिविटीज करते हैं कोई ना कोई, तो वो ह्यूमन एक्टिविटी क्या होती है जो ह्यूमन बींग्स करता है। तो ये वो दो तरह की एक्टिविटीज करेगा। एक तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज करेगा, या फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी को दो भागों में बांटा गया है, किस किस के में, इकोनॉमिक एक्टिविटी में और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। ठीक है मेरे भाई, तो इस इकोनॉमिक एक्टिविटी को पहले समझते हैं। एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन बाय पीपल विथ द मोटिव ऑफ अर्निंग मनी आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एग्जाम्पल वर्किंग इन फैक्ट्री। देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी वह एक्टिविटी होती है जो एक इंसान कर रहा है, उसका उसके पीछे करने का, उस एक्टिविटी के पीछे करने का मकसद उसका ये होता है कि वो पैसे कमाए। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वह एक्टिविटी होती है जिससे एक पीपल को एक्टिविटी वो करता है, और उससे या उसका मेन मोटिव होता है पैसे कमाना, तो वो हमारा क्या हो जाता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति, एग्जाम्पल के समझते हैं एग्जाम्पल से, अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी में फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो वहां पे अगर वो काम कर रहा है तो उसको क्या पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। तो उसका काम करने का मेन मोटिव क्या है, वहां पे वर्क करने का मेन मोटिव क्या है भाई, उसको वहां से पैसे मिलेगा, वहां से वो पैसे कमाएगा। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको समझ में आ गया। एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय पीपल, वह एक्टिविटी जो एक पीपल द्वारा किया जाता है, जिसका मेन मोटिव होता है अर्निंग मनी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्जाम्पल में
जैसे कि वर्किंग इन फैक्ट्री हो गया, पीपल्स वर्किंग इन फैक्ट्री, या फिर टीचर्स टीचिंग इन स्कूल। एक टीचर जो होता है वो अपने साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए तो स्कूल में पढ़ाता नहीं है भाई, उसको वहाँ से पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो वो क्या हो गया वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि वो ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिससे उसको कुछ पैसे मिलेंगे, तो वो क्या हो जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी मेरे भाई, ठीक है। वहीं पे अब समझते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। तो द एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन बाई एन इंडिविजुअल विद द मोटिव ऑफ गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन आर नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। इसमें समझते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वह एक्टिविटी होता है जिस जहाँ इसमें पैसे का कोई भी मोटिव नहीं होता है कि उसको पैसे कमाना है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मेन मोटिव यह होता है कि उस इंसान को जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिले, ठीक है। वो खुद उस कार्य को करके संतुष्ट रहे, एक सेटिस्फेक्शन मिले, उसको मिल जाए। जैसे अगर आप कोई सोशल सर्विस कर रहे हैं, या फिर आप किसी को चैरिटी दे रहे हैं, या चैरिटी में कुछ भी आप दे सकते हैं, पैसे ही नहीं बल्कि आपके पास तो अगर कोई सामान है तो आप भी उसे क्या कर सकते हैं चैरिटी में दे सकते हैं। तो क्या आप ये सब जब चैरिटी में आप कोई चीज देते हैं तो क्या आप चाहते हैं कि वहां से हमको पैसा मिले? आप पैसे कमाने के लिए चैरिटी देते हैं? नहीं मेरे भाई, यहाँ पे पैसे से रिलेटेड कोई बात नहीं होगी, बस यहाँ पे बात होगी एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन का। एक और एग्जांपल के से समझते हैं। अगर आप हैं, आप किसी ओल्ड मैन को रोड क्रॉस करवा रहे हैं, तो क्या आप उससे पैसे लेंगे? क्या आपका वहाँ पे मोटिव होगा पैसा कमाना? नहीं। एक आप अपने साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए आप एक बूढ़े व्यक्ति को रोड क्रॉस करवाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी नॉन इकोनॉमिक इकोनॉमिक सीधी से एक लाइन में समझते हैं। इकोनॉमिक इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसे एक एक पीपल करके कुछ पैसे कमाता है, और इसका मेन मोटिव ही इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है कि पैसे कमाना। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में पैसे कमाने का कोई मोटिव नहीं होता है, वहाँ पे ये होता है कि आपको साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलता है। यहाँ पे आप पैसे नहीं कमाते हैं, आपको यहाँ इस एक्टिविटी को करके एक आपको साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम देखते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितने तरह की होती है, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने तरह की होती है। तो देखिए उसमें 3 सबहेड है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी? बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो समझ सबसे पहले हम लोग बिजनेस को समझते हैं। देखिए आप लोग बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन हो सकता उठ सकता है, या अक्सर लोग पूछ देते हैं कि बिजनेस क्या होता है बताइए। तो आप बिजनेस में कह सकते हैं, समझते हैं बिजनेस को। बिजनेस रेफर टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर कनेक्टेड विथ प्रोडक्शन, परचेज, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। देखिए बिजनेस का सबसे एक की पॉइंट समझ लीजिए कि अगर बिजनेस आप कर रहे हैं तो वहां पे प्रॉफिट अर्न करेंगे। आप बिजनेस ही करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ठीक है। और बिजनेस होता क्या है? तो बिजनेस एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, ध्यान से सुनिएगा कि बिजनेस एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि कनेक्टेड है किस चीज से? प्रोडक्शन से, परचेज से, सेल से और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं यानी कि आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, या किसी चीज का परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, जो भी गुड्स है आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट। तो बिजनेस समझ में आ गया। बिजनेस एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि विच आर कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड, यानी कि प्रोडक्शन से वो कनेक्टेड है, परचेज से कनेक्टेड है, और सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स से, ठीक है। तो ये आपका बिजनेस हो जाता है। वहीं पे अब बात करते हैं प्रोफेशन से। आखिर प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन refer to the activity which require special knowledge and skill to be applied by an individual to in his work to earn living, ठीक है। देखिए अब प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन को समझते हैं।
प्रोफेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आप एक स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। प्रोफेस प्रोफेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें एक स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, और जो भी आपके पास जो स्किल्स है उस प्रोफेशन को लेकर वो आप अप्लाई, एक व्यक्ति अप्लाई करता है किस लिए, अपने लिविंग को अर्न करने के लिए, ठीक है। प्रोफेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें एक स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, और जो भी स्किल्स है उसके प्रोफेशन का वो एक व्यक्ति जो है अपने अप्लाई करता है और उससे कुछ पैसे कमाता है, अर्न ऑफ लिविंग करता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट के को देखते हैं कि आखिर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। एम्प्लॉयमेंट रिफर टू एन एक्टिविटी विच एन इंडिविजुअल वर्क रेगुलरली फॉर अनदर पर्सन टू गेट रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न। देखिए एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें एक जो व्यक्ति है किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर रह के उसके कार्य को करता है, और जिसके अंदर वो कार्य कर रहा है वह व्यक्ति उसको कुछ रिटर्न देता है, ठीक है। और वो सैलरी भी हो सकता है, वेज भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि जो व्यक्ति किसी व्यक्ति के अंदर कोई काम कर रहा है और उससे वहां पे कुछ रिटर्न मिल रहा है, वही होता है मेरे भाई एम्प्लॉयमेंट। अब इसमें एक दो टर्म आता है कि एम्प्लॉय कौन होता है और एम्प्लॉयर कौन होता है। एम्प्लॉय वह होता है जो व्यक्ति काम कर रहा है किसी भी व्यक्ति के अंदर, और जो व्यक्ति के अंदर वो काम कर रहा है उसको एम्प्लॉयर बोलते हैं, और उस व्यक्ति और जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको एम्प्लॉय बोलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आगे जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यही बिजनेस और प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का बेसिक डिफरेंस, और ये डिफरेंस पूछता भी है कि राइट द डिस्टिंक्शन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें कुछ हम लोग इन तीनों का बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट को हम लोग वहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके पढ़ेंगे, जिससे और भी ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट ये आखिर चीज़ें होती क्या है। जहाँ पे रिस्क से रिलेटेड बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड बात करेंगे, उसके बाद से रिटर्न से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।